full force of law be on him. But in cases where there is no involvement of his in that entire process, I have thousands of them which are failing. And to make sure that we have a right support system for them, we at the Institute have a specific committee for startups, and we are doing a large. And Vice Chairman of this committee, CA Purushottam Khandelwal ji, CEO and number one person in 4 lakh members, the members of these colleagues from Jammu and Kashmir branch, my colleague Lieutenant Governor साहब, गवर्नर सर, ये हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पब्लिक सर्विसेज में हैं, जो Devashish Mitra, chairman of this committee, who is pioneer of this entire event in Srinagar, Rajkumar ji Adukia. Sir has decided that instead of going back, he has directly come here and decided to spend time with all of us as chartered accountants. So, sir, on behalf of the fraternity, thank you very much. सर, जब हमारे इंस्टीट्यूट के 70 साल पूरे हुए थे, उस समय भी आप हमारे इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में आए थे, तो पूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। हमें रेजिडेंशियल मीट में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे उम्मीद है देश के अनेक राज्यों से जम्मू कश्मीर आए हमारे सम्मानित अतिथि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ यहाँ की वार्म हॉस्पिटैलिटी का भी आनंद जरूर उठा रहे होंगे। लोक सेवा से जुड़े ICI के मेंबर्स के लिए आयोजित की गई यह बैठक नीतियों और गवर्नेंस के लिए एक दूरदर्शी पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी, ऐसा मुझे इस संस्था ने सेवा की है। और ये भी कहा गया कि अब अमृत काल की यात्रा भी ये संस्था शुरू कर रही है। मुझे भरोसा है कि अगले 25 वर्ष नव भारत के निर्माण में ICI अपनी पूरी क्षमता से योगदान देगा। मैं अपनी बात आगे रखूं उसके पहले एक छोटा सा किस्सा है जो आपसे साझा करना चाहूँगा। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में विलियम मोर्स अमेरिकन अकाउंटेंसी एवं ऑडिटिंग के एक बड़े विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने एक बार लिखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दरअसल एक पियानो प्लेयर की तरह होता है। जैसे पियानो प्लेयर की नज़र पहले उसके सामने रखे शार्प और फ्लैट नोट्स पर होती है, फिर उसी समय नोट से वह किस की को प्रेस करना है ये भी देखता है, और फिर उसी समय उस की का वैल्यू और कितनी देर तक प्रेस करना है उसका टाइम भी समझता है। और मैंने कतल थे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे भी अनेक साथी हैं जिन्होंने सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट के कैरियर के पश्चात सार्वजनिक जीवन में अपने आप को समर्पित किया। अपने चरित्र, गुण, विचार, शक्ति
ईमानदारी एवं कुशलता के अटल आदर्शों द्वारा इस राष्ट्र को जीवंत बनाने में अविस्मरणीय और ठोस योगदान दिया है, मजबूत नींव रखने का काम कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशन ICAI के स्वर्णिम इतिहास और वर्तमान भारत की प्रगति, सार्वजनिक हित और अर्थव्यवस्था में संस्थान के योगदान की शानदार परंपरा पर देश को निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति होती है। राष्ट्र निर्माण के भागीदार के रूप में ICAI ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं, रेगुलेटरी डेवलपमेंट में भी आप सब योगदान दे रहे हैं। सामाजिक आर्थिक विकास की कतार में ये अत्यंत आवश्यक भी है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर हो रहे खर्च सरकारी खजाने के एक की जरूरतमंद लोगों तक पहुंच हो। किसी भी योजना और उसके खर्चे का मूल्यांकन इस कसौटी पर होना चाहिए कि उससे आम लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया। मैं 7 अगस्त 2020 को उन्होंने 4 वर्ष पहले कोई काम किया था कश्मीर में, उनका भुगतान नहीं हो रहा, जरा देख लीजिए। सामान्य रूप से मेरे कल्पना में भी नहीं था। मैंने उस समय के हमारे चीफ सेक्रेटरी जो थे उनको कहा 19 के पश्चात जम्मू कश्मीर के काम करने की रफ्तार 10 गुनी बढ़ गई और सार्वजनिक धन एक पैसे का सदुपयोग हो ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसे कैसे ठीक किया जाए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 2-2.5 वर्ष बाद, जैसे 12 के बाद आप 23 में आए, मैं निमंत्रण देता हूँ कि 3 साल बाद आएगी तो सूरत और बदली हुई आपको दिखाई पड़ेगी। आपके बीच में विश्वास से ये बात आज कर सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब केवल नए सपने नहीं देख रहा है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए भी उन्नत है। समाज में नई आकांक्षाओं का उसके कारण जन्म हुआ है और यहाँ के युवाओं के भीतर भी नए संकल्प जगे हैं। अमृतकाल में जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के अनेक पैरामीटर्स पर विकसित राज्यों के समक्ष खड़ा होने लगा है। बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर एक डिजिटल सोसाइटी के रूप में उभरकर डिजिटल इंडिया के संकल्प को भी पूरा कर रहा है। जब मैं अगस्त में आया था तो मुझे याद है यहाँ एक प्रथा थी दरबार मूव। मुझे बताते हुए खुशी है कि गवर्नेंस रैंकिंग में यूटीज की श्रेणी में हम नंबर 1 हैं और आपके बीच में ये कह रहा हूँ अगली बार जो रेटिंग आएगी राज्यों को मिलाने के बाद भी हम ही एक नंबर 1 होंगे। ये मैं आपके लिए इस बात से कहना चाहता हूँ। 450 से अधिक सेवाएं और प्रयास से जो आप सपने देख रहे हैं, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर देश का एक महत्वपूर्ण और विकासशील यूनियन टेरिटरी बनेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो संसद के एक एक्ट की तरह स्थापित संस्था है, उसकी हमने आज एक कार्यक्रम किया है। हमारी रेसिडेंशियल मीट होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग सेवाएं देते हैं, कंसल्टेंट के रूप में, ऑडिटर के रूप में, और हमारे काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक सर्विस में हैं, यानी कि जुडिशरी में वो जज का दायित्व निभाते हैं, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, IAS, IPS, IRS, IFS, अलग अलग सेवाएं पब्लिक सर्विसेज में जो होती हैं, सिविल सर्विसेज में जो होती हैं, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और हर साल इंस्टीट्यूट इन सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पब्लिक सर्विस है उसके एक रेसिडेंशियल मीट कर देता है। आज ये 12वीं रेसिडेंशियल मीट श्रीनगर में हुई है और इसके मुख्य अतिथि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी थे। उनके माध्यम से हमें जानने को मिला कश्मीर में और जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह का विकास हो रहा है, और हमने इंस्टीट्यूट के तरफ से उन्हें ये कहा है कि
इस विकास की यात्रा में जो जम्मू एंड कश्मीर और भारत देश की है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और हमारे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट सहभागी बनेंगे और जो भी कार्य हो रहे हैं जिसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, उन सभी में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं और आगे जो रोल प्ले करना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। कितने स्टेट से यहाँ पे आए थे? और आज जो श्रीनगर में कार्यक्रम हुआ है उसमें करीबन 20 अलग अलग राज्यों से जुडिशरी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, IAS, IRS, IPS, IFS, IAAS, ICOS पूरे भारत देश से आए हैं और मैं मानता हूँ 20 से 25 राज्यों से यहाँ पार्टिसिपेशन हुआ है।